अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलें, आज की रेसिपी है फिश। उम्मीद है आपको भी स्मेल आ रही होगी वहां तक। पॉम्फ्रेट फिश है और इसकी रिक्वेस्ट थी बहुत दफ़ा, तो मैंने कहा बना लेते हैं। तो ये मेरे पास एक स्मॉल साइज़ की, एक मीडियम साइज़ की है। बहुत आसान रेसिपी है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ऑयल और जो मैंने कोकोनट ऑयल लिया हुआ, ये कोकोनट ऑयल है, आपको वाइट नज़र नहीं आ रहा था, तो 1 टेबल स्पून वो है। 4 टेबल स्पून मेरे पास रेगुलर ऑयल है, लेकिन मैं 2 टेबल स्पून यूज़ करूँगी। ये फ्राई करने के लिए, ये मैरिनेशन के लिए नहीं है, तो इनको साइड पे रखते हैं। अब फ्राई करने के लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून मेरे पास धनिया है, 1 टीस्पून अदरक है, लहसुन है, 1 टेबल स्पून चाट का मसाला है, 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है मेरे पास, थोड़ा सा पानी है मिक्स करने के लिए, क्रश पेपर है 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च है, और 3 टेबल स्पून मेरे पास ये है बेसन, और 1 नींबू का रस। कुछ भी नहीं, बहुत आसान रेसिपी है। आपने सबसे पहले इनको सबको मिक्स करना है, मसालों को एक जगह बना लें सब। ये क्रश पेपर और कश्मीरी मिर्च, हल्दी, नमक हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला, अदरक लहसुन, धनिया पाउडर, और इसमें ये मैं थोड़ा सा आधा डाल रही हूँ बेसन, और फिर आधा बाद में डाल लेंगे अगर ज़रूरत हुई तो। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि ये पेस्ट सी बन जाए, हमें पतला नहीं करना बहुत इसे। पानी डालने से पहले मैं इसमें लेमन डाल दूंगी, हो सकता है और पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं 1 लेमन काट रही हूँ। मेरा नहीं ख्याल और पानी की इसको ज़रूरत है, यही इनफ है इसके लिए। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें आप। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और अपने हाथों पे लगा लिया ताकि इसमें स्मेल ना आए। इस मछली की बहुत स्मेल आ रही है, इसकी भी स्टोरी मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ क्या हुआ। मैं ये मछली लेकर आई थी हलाल मीट से, तो मैं समझी कि ये साफ़ है। तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने मछली साफ़ की, तो प्लीज़ मेक श्योर कर लें कि अगर तो आपको कोई मसला नहीं है आप कर लें, लेकिन मेरा यकीन करें पता नहीं, मैं खाऊंगी नहीं शायद इसको। स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, पता नहीं मुझे ही आ रही है या नहीं, स्मेल बहुत आ रही है, बहुत स्मेल आ रही है इसकी। लेकिन इसका सुना है टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो आप इसको अच्छी तरह से मसाले लगा लें अंदर से भी। लेकिन आप सोचें कि मैंने अंदर से हाथ डाल के जब इसका सामान निकाला है, तो अगर आप नहीं कर सकते तो प्लीज़ ना कीजिए उसे। और इसके ऊपर बारीक बारीक शेल थे जो कि मैंने छुरी के साथ यूं यूं किया, वो तो बहुत आसानी से उतर गए। आप इसको मैरिनेट करके छोड़ दें, तकरीबन आधा घंटा छोड़ दें इसको मैरिनेट करके, और बहुत जल्दी बन जाती है ये मछली। बस आपने 5-6 मिनट इसमें आपने फ्राई करना है। आधा घंटा बस मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ, आप आधा घंटा लगा के छोड़ दें, मैं भी छोड़ूंगी। फिर उसके बाद स्टोव ऑन हो गया है और ये मैंने मीडियम हाई पे रखा है। अब इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला, तो 1 टेबल स्पून मेरे पास कोकोनट ऑयल है जो इसमें जा रहा है। तो देखें कोकोनट ऑयल भी मेल्ट हो गया है सारा। तो अब मैं इसमें फिश डाल रही हूँ। तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं फिश को, और आप कलर तो अच्छा आना शुरू हो गया फिश का। ये तो हैवी है थोड़ी सी। फिश बहुत जल्दी हो जाती है, आपको पता है इतना टाइम नहीं चाहिए होता। लेकिन आज थोड़ा मेरा स्टोव भी नया है, थोड़ा मुझे लर्न करना पड़ रहा है कि क्या कितनी देर लगेगी इसमें।
फाइव मिनट्स हो गए हैं और देखें कलर कितना अच्छा आ रहा है इसका। बड़ी वाली का तो मुझे डाउट है कि ये अंदर से भी पकी होगी, ये बहुत सेहतमंद है बेचारी। और उसका मसाला नीचे ही रह गया, लेकिन ये गल गई है। ये देखें वाइट हो गई है। ज़ैर और मेरी यही लड़ाई हो रही थी अभी। वो कह रहा था ये अंदर से नहीं पकी है, मैंने कहा पक गई है। साला जो साथ में होगा ना वो इसके ऊपर डालेंगे यूं यूं करके। मैंने इसे लो पे किया और 2 मिनट के लिए मैं इसको स्टीम पे दे दूँ। तो मैं इसे कट लगाना भूल गई, तो प्लीज़ आप इस तरह से इसे कट ज़रूर लगा लीजिएगा जब आप साफ़ करें, क्योंकि अच्छी तरह से मसाला उसके अंदर चले जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अभी लगा दिया है। और मैं इसमें अब लेमन का, ये देखें फिश बिल्कुल गल गई है। मैं इसमें लेमन का थोड़ा सा जूस और डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए। और मुझे पता है सॉल्ट कम होगा, लेकिन आप वो बाद में ऐड कर लीजिएगा। ये मीडियम लो पे है और इसको मैं दोबारा 2 मिनट के लिए स्टीम करूँगी। स्टोव को थोड़ा हाई करते हैं। और छोटी वाली फिश तो 100% हो गई है। इस तरफ भी मैं लेमन जूस डाल रही हूँ थोड़ा सा। ये देखें अब वो नरम हो गई काफ़ी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बड़ी वाली फिश ये सब अच्छी तरह अंदर से पक जाए। Heavy. It's so heavy. तो छोटी वाली जो फिश थी इसको 5 मिनट मैंने एक तरफ किया था, 5 मिनट एक तरफ किया है, तो फ्राई और स्टीम के साथ साथ। तो छोटी फिश तो 10 मिनट में तैयार होगी, लेकिन बड़ी फिश के लिए आपको 3 से 4 मिनट और देखना होगा। और फिर मैंने इसमें कट लगा के देख लिया कि अंदर से थ्रू ये गल गई। सिर्फ 2 से 3 मिनट ज्यादा लगे, क्योंकि आपको पता है फिश बहुत जल्दी हो जाती है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो प्लीज आप इसको ट्राई करें और बताएं कि कैसी लगी आपको। होपफुली ये बहुत आसान रेसिपी है, आपको पसंद आई होगी। और थैंक यू सो मच फॉर चैनल को सपोर्ट करने का। तो अब टाइम आ गया है हम इसको टेस्ट कर लें। आई डोंट नो कितनी बोन्स हैं इसमें। मुझे बोन, ये जो कांटों वाली मछली है ना, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, ये वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।